जैसा कि पहले आपको मूल अधिकारों के विषय में बताया गया है, तो अधिकतर मूल अधिकारों के बारे में आपको हमने लेक्चर में सूचित कर ही दिया है, लेकिन धीरे-धीरे करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से ये आपका टॉपिक तैयार हो जाए। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में लोगों को बताता है। लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर ये भी है कि स्वतंत्रता आपकी जो हिंदुस्तान में होगी, भारतवर्ष में रहने वाले नागरिकों की, उस स्वतंत्रता की एक सीमा होगी। उस स्वतंत्रता से बाहर आप किसी की कल्पना नहीं कर सकते कि वो होगी। तो उस उपबंधों को भी बताया जाएगा कि किन के अंदर आपकी किन परिस्थितियों में आपकी स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सकता है। और ऐसे भी कर्टेल करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये है कि आदमी कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने के बाद निरंकुश ना हो जाए, इसलिए उसका वो है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। भारत के सब नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत के सब नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और कहा कहा जाता है कि स्वतंत्रता ही जीवन है, क्योंकि इस अधिकार के अभाव में मनुष्य के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करना संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जबकि स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का अधिकार अगर इम्पोर्टेंट अधिकार ना होता, तो भोजन तो अंग्रेजों के ज़माने में भी मिल रहा था। हर चीज़ भोजन से ही नहीं होती, एक स्वतंत्रता भी एक ज़रूरी होती है। एक तोते में पिंजरा होता है, सॉरी पिंजरे में एक तोता होता है, तो उसे आप खूब खाना खिलाएँ, लेकिन जिस दिन उसका मौका लगता है उड़ जाता है। तो वो जो उसकी उड़ने की प्रक्रिया है, वो उसकी स्वतंत्रता को बताती है। कि उसको वो मिठाई है जो घर पे बैठे हुए आराम से मिल रही थी, वो मेहनत करके खा लेगा, लेकिन वो जो उसकी कैद थी, वो उसको नहीं चाहता। तो स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वाधीनता अर्थात फ्री विल, अपनी इच्छा से चलने की बातें, एक पक्षी इस तरीके से उड़ता है, उसके ज़िंदगी में उड़ने का कुछ अधिकार है। तो इन पर अंकुश ना लगाया जाएगा। इन पर एक हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमें दिया जाना ज़रूरी है। आर्टिकल 19 कहता है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को, व्यक्तियों को, नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। अर्थात अपने वो विचार कह सकते हैं, बता सकते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। क्या कर्टेल होंगी, क्या नियम होंगे इन्हें कर्टेल करने का, ये आगे बताया जाएगा आपको। शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं आप, कोई सभा कर सकते हैं, करिए शांतिपूर्वक, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें। कोई पार्टी बनानी है आप बनाइए, बनाइए, कोई संगम बनाइए, कोई आपको मीटिंग करनी है, कुछ बनाना है बना लीजिए, संगम करने की जरूरत नहीं। भारत क्षेत्र में सर्वोत्तम संचरण, भारत इंडिया के अंदर कहीं भी आप घूमें फिरें, जहां आप स्वतंत्र हैं, जाएं पूरी इंडिया में घूमें, कहीं पर निवास करें, जहां निवास करना चाहते हैं वहां निवास करें, आप कहीं भी रहें, कोई काम करें, बिजनेस करें, वृत्ति कमाएं, उपजीविका कमाएं, व्यापार करें, कारोबार करने की क्षमता आप करो, कारोबार कोई दिक्कत नहीं है, आपको कारोबार करें। तो ये जो आर्टिकल 19 है, इसके अंदर जो नागरिक शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि ये भारतीय नागरिकों के लिए ही सुविधा है। ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, कोई विदेशी आदमी के लिए नहीं है ये, क्योंकि इसमें जो शब्द यूज किया वो नागरिक किया है। तो अब आपको एक बार रिपीट करता हूं कि सेक्शन 19 ये स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। 19 और 22, 19, 20, 21, 22 बोलने की स्वतंत्रता हमारे देश में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, शांतिपूर्वक कोई आपको मीटिंग करनी है, कोई सम्मेलन करना है, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को आपको पार्टी बनानी है, संगम बनाना है या संघ बनाना है, बनाइए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आपको इंडिया में घूमना, आप घूमें, घूमने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप व्यापार करना चाहे, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप करें। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में ये बताए गए। ये समस्त स्वतंत्रताएं भारत के नागरिक को हेतु हैं। ये किसी कंपनी के लिए नहीं है। ये स्वतंत्र, लेकिन ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित। एब्सोल्यूट और असीमित नहीं है आपकी। अगर आप ये सोचने लगोगे नहीं साहब हमें सब कुछ है और दूसरे की स्वतंत्रता तो कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी स्वतंत्रताएं एक नियम और मर्यादा के तहत आपको दी जाती हैं, जिनका आप उपयोग करें। अगर आप इनका मिसयूज करेंगे, देखिए जरा सा उदाहरण दे दूं, मिसयूज से समझ में आ जाएगा आपको। अगर पहली स्वतंत्रता की बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन यदि आप भारत की अखंडता, अस्मिता को चोट पहुंचाएंगे, हमारे बड़े बड़े लीडर्स को गाली देंगे, बिना बात के गाली देंगे और वो बातें कहेंगे, आलोचना और चीज होती है। देखिए आलोचना और होती है और देश को तोड़ने की बातें और होती हैं। दूसरे के धर्म को गाली देंगे तो ये वाक की स्वतंत्रता नहीं है। आप अपनी बात कहें, दूसरे की आलोचना ना करें। दूसरे दल को, रेस पर, जाति पर ये आप बातें नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। आप कोई भी सम्मेलन है शांतिपूर्वक करिए, लेकिन ये नहीं है कि आप शांतिपूर्वक करते करते लोगों की दुकानों में आग लगाने लगेंगे। आपको जल्लूस निकालने की आज्ञा दी है, आप जल्लूस निकालिए, बिना डंडे के निकालिए, लाठी डंडे बंदूकें लेकर नहीं निकालेंगे। आप शांति से करिए, सम्मेलन करिए, एक मीटिंग करिए, जैसे और लोग करते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्वत्र घूमना है, कहीं भी घूमिए, आप जाइए जहां घूमना है इंडिया में। कहीं रहना, रहिए, जाके होटल में रहिए, मकान ले लीजिए, कमरा ले लीजिए, रहिए। आपको कोई व्यापार करना, करिए। लेकिन आप कहने लगे जी मैं तो सुल्फा बेचूंगा, चरस बेचूंगा, गांजा बेचूंगा, तो भाई इसमें तो प्रतिबंध है। आपकी जो स्वतंत्रता है वो उस लिमिट तक ही ठीक है जिससे राष्ट्र की अखंडता, अस्मिता को नुकसान नहीं होता। तो यहाँ जो बात चल रही है स्वतंत्रता के अधिकार की बात चल रही है, तो आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता वो है, आप सारे काम करें, लेकिन उसका ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडिया की कंट्री को तोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या इसके ऊपर प्रतिबंध होंगे, ये 19(2) में लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों को 1951 में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। जब लोगों ने बदतमीजी करी होगी तो 19(2) सेक्शन जो आर्टिकल है ये 1951 में जोड़ दिया गया इसके अंदर। क्या कहता है साहब, जरा समझिए, इसको भी सुनिए। आपका बोलना यदि राष्ट्र हित में नहीं है और राज्य को सुरक्षा कर रहा है तो आपके बोलने पर बंदिश लगा दी जा सकती है। मान लो हमारी विदेशी मित्र से, किसी से विदेशी, हमारी किसी अमेरिका से या रशिया से मित्रता है, और आप बिना बात के, अकारण के रशिया के खिलाफ फेसबुक पर, इन पर चिल्लाने लगे और उससे दोस्ती को करने लगे, उसे इस पर आपत्ति करने लगे या रशिया को बुरा बुरा कहने लगे, तो नहीं। तो आपको राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं बोलना जिससे राज्य की सुरक्षा को नुकसान हो। विदेशी राज्यों से हमारी मैत्रिता, जो मैत्री देश हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे आप। लोक व्यवस्था, ये नहीं कि आप जो है बोलने के नाम पे अशांति फैला देंगे, शांति का ध्यान रखेंगे आप। ये सब, ये नहीं कि पब्लिक को गाली दें लोगों, जातिवाद पे, संप्रदायवाद पे, ये नहीं। लोक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। इसके आधार पर आपको प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आप अगर शांति के लिए खतरा है। लगता है कि आप न्यायालय की अवमानना करेंगे तो आपको रोका जा सकता है। शिष्टाचार व सदाचार में डिस्टर्बेंस करेंगे तो भी आपको रोका जा सकता है। भारत की प्रभुता एवं अखंडता, अर्थात आप किसी राज्य को तोड़ना चाह रहे हैं, देश में बगावत कराना चाह रहे हैं, तो आपकी स्वतंत्रता का लिमिट तक ही यूज करना है।
आपकी स्वतंत्रता ये नहीं कि आप दूसरों का कत्ल करने लगे, मारपीट करने लगे या अपराध को बढ़ावा देने लगे या लोगों से कहने लगे तुम अपराध करो, अपराधों का वो उत्प्रेरण करने लगे। ये नहीं है स्वतंत्रता। तो ये फंडामेंटल राइट था, ये इसकी आपत्तियां थी। तो आपकी आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनके ऊपर ये आपत्तियां हैं, जहां आप राष्ट्र को नुकसान करते हैं, जिनसे हमारी दोस्ती है विदेशों से, उनके खिलाफ बोलते हैं, देश की शांति के लिए खतरा है आप, शिष्टाचार और सदाचार की बात नहीं करते, न्यायालय की अवमानना करना चाहते हैं, लोगों की मानहानि करना चाहते हैं दूसरों की, और अपराधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए आप हानिकारक हैं आपके स्टेटमेंट। तो ऐसा 19-2 में इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसी बात है। तो श्रीमान जी ये ध्यान रखें, अब मान लो मैं यहाँ ये वीडियो बोल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य जनहित है कि लोग मेरे से काम सीखें, इसको सीखें, लेकिन इसके वीडियो को लेकर मैं आपको गाली देने लगूं, बदतमीजी करूं, या भारतीय प्रधानमंत्री को या भारतीय राष्ट्रपति को बदतमीजी की बातें करूं, तो ये तो जायज ना है ना। तो आपकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए हानि का सबब ना बने और राष्ट्र का सिर नीचा ना हो, इसलिए आपको जो बोलना है वो सही बोलना है, ठीक बोलना है। आपकी स्वतंत्रता उस हद तक ही आपको दी जाएगी जितनी कि ये दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करती। तो आपको अगर अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता का आपको ध्यान रखना होगा। आपका बाग में एक पार्क में आपका घूमने का राइट है, तो आप पार्क में घूमें, लेकिन आप वहां लठियां चलाने लगे, जो पड़ोस के चल रहे यात्रियों को उनको निकलना ही भारी होगा। नहीं बोले मेरा तो स्वतंत्रता है भाई, मेरा राइट टू वॉक है, मैं तो पार्क में लठियां चलाता घूमा नहीं। आपका राइट टलटेल है, आप घूमिए, चलिए, जिससे दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। आपको रेडियो सुनना, अपनी हल्की आवाज में सुन सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन आप डीजे बजाने लगे और रात के 11 बजे तक बजाने लगे, 12 बजे तक, ये आपकी फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है। आप एक लिमिट में करिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते आप। एक लिमिट है, आप हल्के से वाइब में अपने कमरे में बैठ के सारी रात रेडियो चलाइए, सारी रात देखिए अपने कमरे में, आपका व्यक्तिगत कमरा हो। लेकिन आप सड़क पर पब्लिक प्लेस पे बनाएंगे तो 10 बजे तक आप बजा सकते हैं, और उसकी भी आवाज मॉडरेट रखनी होगी। तो स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल नंबर 19 हमने आपको बताया। आइए इससे आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा है। ये आर्टिकल 20 जो है, ये तो बता ही दिया, वाक का, बोलने का स्वतंत्रता, ये इसकी स्वतंत्रता, ये तो मैंने आपको बता ही दिए। अब आइए इसकी बात करते हैं। देखिए मैंने इसकी हेडिंग्स बता दी हैं आपको, आप इसको डेवलप भी कर सकते हैं अपने यहाँ से, एक एक दो बातें अपनी दिमाग से भी। ये तो जो हेडिंग्स ही जरूरी होते हैं और आर्टिकल हमें पता होना चाहिए। कई बार ये छोटे रूप में आते हैं क्वेश्चन, कई बार बड़े हो सकते हैं, तो बड़े में डेवलप करना होता है क्वेश्चन को, लेकिन कम से कम हमें उसका मौलिक बातें पता होनी चाहिए। सेक्शन 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, अर्थात सजा जो दी जाएगी, अगर कोई अपराध आप करते हैं तो उसके अंदर क्या विधि होगी, किस तरीके से आपको डील किया जाएगा उस सजा के मामले में। देखिए वैसे तो इसके जितने मैंने ये बताए हैं आपको, इसमें एक एक मैं अगर हम सारे सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन बताने लगूं मैं इसमें, ये वाक का जो ये प्रेस वराइस की सबकी स्वतंत्रता आती है 19 में, 19 में बहुत सारे केस लॉ मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ हम जो है, अगर आपको इतना लंबा बताएंगे तो हम जो है ये 100-200 वीडियो में भी अपना ये संविधान ही नहीं खत्म कर सकते। संविधान का चैप्टर, संविधान बहुत विशाल है। यहां हम आपको इतना बताना चाहते हैं, बस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञानवान बनाना है कि आप एग्जामिनेशन में सफलता पालें, और जब केस लाइफ में आएंगे तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि आपको ये रेडीमेड मटेरियल आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या हमें फंडामेंटल राइट देता है और इसकी क्या उपयोगिता है, ये बताने का। आगे चलते हैं हम। हमको क्या, ये भी हमारी एक स्वतंत्रता है। सेक्शन 20 बताता
अपराधों के लिए दो सिद्धि, अपराधों के लिए जो हमें सजा दी जाएंगी उसके संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए जो हमें सजा, ये शुद्ध हिंदी कर रहा हूं आपको, वैसी वैसी हिंदी में सुन ले। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसकी सरल हिंदी समझ। यदि आपने कोई अपराध किया तो उसके बारे में भी आपको कानून संरक्षण प्रदान करता है। ये हमारे मूल अधिकार हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके बारे में भी जो अपराधों की जो हमें सजा दी जाएगी वो किस तरीके से दी जाएगी। हमारे यहां इस समय मान लो 2024 है, किसी आदमी ने किसी आदमी को पीट दिया और पीटने के केस में 1 साल की सजा है। तो 2024 में यह नियम है कि जो कोई दूसरे व्यक्ति को पीटेगा उसे 1 साल की सजा दी। अब वो आदमी के ऊपर मुकदमा लाया गया और मुकदमा चला और वो मुकदमा आते आते 2028 में पहुंच गया। तो 24 में जो सजा थी वो तो 1 साल थी, लेकिन क्योंकि मुकदमा चलने में देरी हुई और मुकदमा 2028 में पहुंच गया, तो 2028 में जो सजा आई उसमें कर दी 5 साल। आपने जिस साल में जिस दिन में अपराध किया है आपको उसी अपराध की उसी साल में किए गए दंड के मुताबिक दंड दिया जाएगा, ना कि कोई नया कानून ये दिया जाता है तो उसके तहत आपको दंड नहीं दिया जाएगा। और आपको ये भी संरक्षण दिया जाएगा और जो लॉ बनाए जाएंगे उनमें भी भूतकालिक सजा का प्रोविजन नहीं होगा। अर्थात जो काम पहले किए गए उनके लिए भी वही सजा दे दी जाए, नहीं। तो हमारे यहाँ जो लॉ बनते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नहीं बनते हैं। जिस समय जिस क्षण आपने मुकदमा करा और जो सजा अपराध किया उसी के दौरान वही सजा आपको दी जाएगी, इससे ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी, भले ही उस कानून में कुछ भी चेंज आ गए। तो जिस दिन जो सजा का प्रोविजन था वो सजा मिलेगी। ये नहीं कि 2 साल बाद बदल जाए तो वो वाली दो जो बदले वाली सजा अगर मान लो ज्यादा है तो नहीं, ऐसा नहीं। तो अर्थात कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जो कानून बनेंगे स्वतंत्र के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, अर्थात भूतकालिक प्रभाव नहीं होगा। कहने का मारूजा है जिस जो अपराध आप करेंगे उतने के लिए दंड मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए आपको दंड नहीं दिया जाएगा। यही सेक्शन आर्टिकल 20 कहता है। दोहरा दंड, आपको दो सजाएं नहीं दी जाएंगी। एक अपराध किया तो उसका एक ही बार ट्रायल होगा, अगर आप उसमें बरी हो गए तो बरी, सजा हो गए तो सजा। लेकिन ये नहीं है कि एक बार आप बरी हो गए और उसमें सरकार ने अपील नहीं करी तो 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको फिर ये कह के नहीं तूने अपराध किया था, तू गलती से बरी हो गया, अब तेरे खिलाफ खुद मुकदमा चलाया जाएगा। ये कहलाता है नो जियोपार्डी का सिद्धांत। ये कहलाता है जियोपार्डी का सिद्धांत, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार विचारित नहीं किया जा सकता, 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता और 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार। अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए एक बार ही दंड मिलेगा या एक ही बार ट्रायल होगा। ये नहीं कि आपको बेर बेर परेशान किया जाए और एक एक बार के लिए 2 दंड दे दिया जाए, नहीं। तो नो जियोपार्डी, दोहरा दंड नहीं। अच्छा, दोहरे दंड से संरक्षण आपको एक तो ये मिल गया और उसी जब अपराध किया तब वही वाली सजा मिलेगी। तीसरा, अभियुक्त से ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपने खिलाफ एविडेंस लाकर दे। मुलजिम से ये नहीं कहा जाएगा कि वो बताए कि उसके खिलाफ सबूत क्या हैं, उसने उसने क्या किया है। उससे सबूत नहीं मांगे जाएंगे कि तू सबूत ला कर दे अपने खिलाफ। मान लो पुलिस किसी मुलजिम को मारती है और खूब पीटती है, कहती है तू अपने लिए सबूत नहीं, पुलिस को ये करने की अनुमति नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये अधिकतर पुलिस की एट्रोसिटी के लिए भी आप समझ सकते हैं। यदि पुलिस 3rd डिग्री करती है तो आप इसके लिए आप उसमें जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इसको। और इससे अगला वाला जो आएगा आर्टिकल
वो भी इसी बारे में विचार बताएगा। तो अर्थात आपको अपराधों के लिए वो दंड दिए जाएंगे जो कि आपने अपराध जितने किए। आपको एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा और मुलजिम से कभी भी उसके खिलाफ सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें, किताब में से भी पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लें। है तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वैसे बहुत बड़ा है ये। पहले एक आर्टिकल इसमें जो है, और इन्होंने 21 से जोड़ा है, 2002 में संविधान करके 86वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। उसमें यह कहा गया है, शिक्षा का मूल अधिकार। राज्य को ऐसे काम करने होंगे, ऐसे नियम बनाने होंगे, ऐसे कानून बनाने होंगे कि 6 वर्ष से ले आयु से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब देख लो कहां का मिल रही है निःशुल्क। संशोधन तो 2002 में कर दिया कि निःशुल्क शिक्षा मिले 6 वर्ष से लेकर 14 साल के को। कितनों को मिल रही है ये तो आप देखो भाई साहब, आप जनता जनार्दन हो, आप देखो। हमारा संविधान हमारे लिए बहुत कोशिश करता है और बहुत कुछ बना के दे के गया है, लेकिन कुछ लोग हैं सत्ता में बैठते के साथ ही सब भूल जाते हैं और वैसे वोट मांगने आते हैं। बस ऐसे लोगों से सावधान रहा करो, उनके पीछे लगो, मताधिकार का प्रयोग करो जो आपके देश के लिए कुछ सोचे। चलिए आगे चलते हैं। तो शिक्षा का मूल अधिकार है 21A। इसको 2002 में हमारे संविधान संशोधन करने के बाद में 86 में संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया है और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन देख लो कहां, अब पब्लिक स्कूल खुलते जा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है वो तो बच्चों भी टोटे हो रहे हैं बहुत से। तो लेकिन कोशिश करती है सरकार, ऐसी बात नहीं, मिलती भी है, फ्री शिक्षा मिलती भी है, दी जा रही है। मिड डे मील की भी योजनाएं हैं हमारे यहाँ पे, मिड डे मील मिलता है। तो चलिए अब हमारा इसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दैहिक, एक तो प्राण, इसके अंदर जो आत्मा है, और दैहिक ये बॉडी, इसमें कोई थर्ड डिग्री नहीं करी जाएगी, इसे मारा पीटा नहीं जाएगा, बिना बात के कूटा नहीं जाएगा, झूठे केसों में नहीं फंसाया जाएगा, इसे कहीं जाने से रोका नहीं जाएगा। इस बॉडी को, इस बॉडी को, प्राण का मतलब इंटरनल आत्मा, प्राण जीवन, प्राण मीन्स जीवन, और दैहिक इस शरीर को घूमने फिरने विचरने से, इसकी रेस्पेक्ट, इसकी इज्जत का अधिकार। अर्थात इस शरीर की, इस शरीर के और इस शरीर के अंदर जो जीवन है, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है आपसे, जो एक्सप्लेन कर रहा है, ये जीवन वाले अधिकार की बात चल रही है, ये प्राण की बात चल रही है, दैहिक इस बॉडी की। क्या कहता है आर्टिकल लिख के जरा सुने। किसी व्यक्ति को उसके प्राण अर्थात उसके जीवन या उसकी दैहिक स्वाधीनता से, शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को की जान नहीं ली जाएगी, उसके साथ शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर उसकी जान लेनी ही है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ली जाएगी। जरा सा कैसे समझे। एक आदमी ने 4 बच्चों का कत्ल कर दिया,
तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर पहले मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद में सबूत लिए जाएंगे। जज साहब ये सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है और इसी ने उन 4 बच्चों को मारा, तो वो उसे फांसी की तजवीज कर सकते हैं, अर्थात उसे सजा दी जाएगी, विधि के प्रावधानों के नियमानुसार दी जाएगी। लेकिन कोई पुलिस वाला ये सोचने लगे या पब्लिक का आदमी ये सोचने लगे, यार इनने 4 बच्चे मारे भाई, तो मेरा तो अधिकार है इसका कत्ल कर दूं, और वो उसे पकड़े सड़क पे और कत्ल कर दे, तो फिर ये आर्टिकल जो है 21 इसका हनन हो जाएगा। आर्टिकल 21 का इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति को प्राण, उसकी जीवन और उसकी दैहिक शारीरिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीनने का अधिकार देता, अन्यथा नहीं। अर्थात कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। आप किसी को अगर दंड देना है, जेल में रखना है, तो विधि के मुताबिक रखेंगे, निर्दोष नहीं, निराकार से नहीं। चलो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। लेक्चर लंबे बड़े हो जाते हैं, बस सोचते हैं कि पूरे हो जाएं, पर जब भाषण देना चालू, मतलब बोलना चालू करते हैं, तो एक में से एक बात निकल के आती है, वो सारी बातें हो जाती है। बताओ, अभी हो गए 27 मिनट हो गए, बताइए, और अभी लेक्चर जो तैयार किया वो पूरा भी नहीं हुआ। चलिए, इसके बाद में हम आपको वो बताते हैं इसके अंतर्गत आता क्या है। इस वाले अधिकार के अंदर कुछ रह जाएगा तो अगले में बता देंगे। गर्मा से जीने का अधिकार है, एकांता में एकांता का अधिकार है, एकांतता से रह सकते हैं। रात को हम रात को आप सो रहे हैं, आपके घर पुलिस नहीं आ सकती जब तक कि बहुत ही गहरा कारण ना हो, अर्थात एकांता का अधिकार है। आपका ये भी अधिकार है कि आप अब बालिग हैं तो स्वेच्छा से शादी करें। फोन टेप नहीं किए जा सकते आपके, और कम से कम अगर टेप करना है तो गृह सचिव, कम से कम गृह सचिव साहब के मार्फत से, राज्य सरकार के गृह सचिव जब किसी की परमिशन देंगे तब उनका फोन टेप हो सकता है किसी व्यक्ति का। आप विदेशी भ्रमण पर जाना चाह सकते हैं तो चाहें। आप जीविकोपार्जन का अधिकार है, आपको जीविकोपार्जन का अधिकार है, आपको आहार पाने का अधिकार है। अगर आप भूखे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भोजन के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराई जाए। प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपयोग का अधिकार है, आपको प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु मिलनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, मान लो धुआं फैल रहा है, हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट है। अभी आपने देखा होगा कई बार लोग पराली जला लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दी है कि नहीं, ये भी दैहिक अधिकार है, मतलब प्रदूषण हो रहा है तो आप कैसे जिंदा रहेंगे। तो इसके अंदर ऐसे आर्टिकल्स के अंदर भी रिट डाली जा सकती है। निःशुल्क विधि सहायता, अगर आपके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो आपको विधिक सहायता मिल जा सकती है। कोर्टों में ये सहायता आजकल दी भी जा रही है। आप न्यायालय में चले जाएं, आपको ऐसी सहायता के कक्ष बने हुए हैं। बिजली पाने का अधिकार, बिजली जीवन का बहुत आधार है, तो ये नहीं है कि आप किसी भी इलाके की बिजली काट देंगे। हाँ, अगर पेमेंट जमा कर रहा है, वो दे रहा है, तो उस इलाके की बिजली आनी चाहिए। चिकित्सा में सहायता पाने का अधिकार, चिकित्सा में सहायता मिलनी चाहिए आपको। आश्रय का राइट टू शेल्टर, जाड़े में गरीब लोग मर जाते हैं तो उनके लिए शेल्टर हाउस बनाने चाहिए, बनाए जाते हैं। आप देखें रेलवे स्टेशन वगैरह में बनाए जाते हैं, तो ये भी आपका दैहिक अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके खिलाफ कामों का हथकड़ी लगाते हैं, जिन केसेस में हथकड़ी लगनी चाहिए, जिसमें नहीं लगनी चाहिए, हर एक को पुलिस हथकड़ी लगाती, तो आप पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हो, ये आपके फंडामेंटल राइट में आता है। हर एक में नहीं लिया। अमानवीय व्यवहार, थर्ड डिग्री नहीं कर सकती पुलिस, तो अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, आप इसके लिए इसको चैलेंज कर सकते हैं, मूल अधिकार है, आप इसके लिए उसकी शिकायत भी कर सकते हैं पुलिस की भी। अगर पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी मर जाता है, पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी मर जाता है, तो उसके लिए भी उनके खिलाफ मुकदमा चला सकता है, एफआईआर चलाई जा सकती है, और उसके लिए कंपनसेशन भी अवार्ड किया जा सकता है। पैतृकता निर्धारण के लिए अनिवार्य रक्त,
किसी का यदि रक्त लेना है तो उसकी रक्त उसकी बिना मर्जी के नहीं लिया जाएगा। कोई आदमी कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है तो इसका मुझे खून लेके इसका डीएनए टेस्ट कराना है, नहीं, ऐसे आप नहीं ले सकते डीएनए टेस्ट। जिसका डीएनए टेस्ट लेना, जिसका ब्लड लेना है, वो उसकी मर्जी से लिया जाएगा। किसी भी आदमी को सड़क पर खड़े होकर के फांसी नहीं दी जाएगी। लोक साधारण के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। स्कूल बसों में सुरक्षित बच्चे पहुंचाए जाएंगे और ठूस ठूस के नहीं भरे जाएंगे। ये भी आपका दैहिक अधिकार है, ये भी इसी की श्रेणी के अंदर आता है। इसको सुप्रीम कोर्ट में आपकी डिमांड कर सकते हैं आप इस राइट की। रेल के डिब्बे में ठूस ठूस कर यात्री नहीं भरे जाएंगे, लेकिन यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आपको, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, राज्य उच्च न्यायालय में 226 में, और उसके अंदर जो है इसके आर्टिकल में जाना पड़ेगा, 32 में मांगने पड़ेंगे से आर्टिकल 32 की रेट में आपको मांगना पड़ेगा ये कि ये अधिकार तो साहब मुझे सेक्शन आर्टिकल 21 से मिला हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया, व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वाधीनता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। और उसके बारे में फिर ये इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से अधिकार आते हैं आपके, वो मैंने सारे आपको बताने की कोशिश करे कि गर्मा से जीना, एकांता, और फोन टेप नहीं किए जाएंगे, विदेशी भ्रमण कहीं भी करें, जीव को उपार्जन कर सकते हैं, भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, प्रदूषण मुक्त लाइफ होगी, प्रदूषण से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, इस बसों में भीड़ को रोका जाएगा, सरेआम सजाएं नहीं दी जाएंगी। सऊदी अरब की तरह जिस तरीके से वहां फांसी लगाई जाती है सड़क पे, वो नहीं चलेगी, हमारे यहाँ दूसरे तरीके से चलेगी। पैतृकता के निर्धारण के लिए डीएनए का या रक्त नहीं दिया जा सकता। पुलिस अभिरक्षा में लोगों को नहीं पीटा जा सकता, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, और अगर किसी पास रहने के घर नहीं है तो उसे घर देने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा कोशिश की जाएगी कि मुफ्त प्रदान की जाए, बिजली दी जाए, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स स्वतंत्रता के का चैप्टर का एंड होता है। नमस्कार।